हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th की चैप्टर 10। और ये है हमारा मूल निवासियों का विस्थापन। तो चलिए हम इसको बिना देरी किए हम इसको समझते हैं। और हाँ, ये चैप्टर जो 10 बोल रहा हूँ मैं, ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से जो आज टॉपिक करवाने जा रहा हूँ गोल्ड रश के ऊपर, ये अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि आपको ये क्वेश्चन को टाइम थोड़ा सा देना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं, आपका 5 से 6 मिनट हद मार के लूँगा। और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाएगा याद करने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है, गोल्ड रश क्या है और यह अमेरिका के प्रौद्योगिकी विकास में कैसे मदद की? तो गोल्ड रश का डेफिनेशन क्या है? तो यूरोपीय लोगों को ना शुरू से ही लगता था कि अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में सोना है, यानी गोल्ड है। और 1840 की अगर बात करें हम, ठीक है, 1840 की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राजधानी है कैलिफोर्निया। ठीक है, यहाँ पे सोने का कुछ चिन्ह मिलता है। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि यूरोपीय लोगों में रातों रात अपना तकदीर बदलने की चाह जगी और सोने की लालच में यूरोप से भागे भागे अमेरिका आए थे 1840 के समय में। तो इसी आपाधापी को हम गोल्ड रश के नाम से जानते हैं। कि मतलब गोल्ड की लालच में यूरोपीय लोग अमेरिका पहुंचे थे 1840 के टाइम में, इसी को ही गोल्ड रश कह दिया गया। अब इससे अमेरिका का जो औद्योगिक विकास हुआ, ठीक है, वो कैसे हुआ वो जानना ज़रूरी है। तो पूरी उत्तरी अमेरिका में अगर बात करें तो रेलवे लाइनों को बिछाया गया था और इसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों को नियुक्त किया गया था। ठीक है, काम पर लगाया गया था। और 1870 की अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका में रेलवे लाइन बिछाया गया था। और 1885 में कनाडा की जो रेलवे लाइनें हैं वो बिछाया गया था। ठीक है, और रेलवे लाइनों के जो साजो सामान है, यानी रेलवे की जितने भी सामान ज़रूरतें पुर्जे उर्जे होते हैं, उनको बनाने के लिए उद्योगों की भी स्थापना किया गया था। तो इन सब की वजह से अमेरिका में प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे हम समझ लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में रेलवे लाइनों के विस्तार के लिए उत्तरी अमेरिका में रेलवे लाइन इसलिए विस्तार किया गया था ताकि उत्तरी अमेरिका में परिवहन को तेज किया जा सके, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं और लोगों को बहुत तेज़ी से लाया और ले जाया जा सके। इसलिए उत्तरी अमेरिका में रेलवे लाइनों को बिछाया गया था। और मैंने बताया ही ऊपर कि उत्तरी अमेरिका में 1870 के दशक में, सॉरी 1870 में, और कनाडा में 1885 में रेलवे लाइनों को बिछाया गया था। अब बिछाने का यही उद्देश्य था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों और वस्तुओं को तेज़ी से पहुंचाया जा सके। ठीक है, मुख्य रूप से रीज़न यही था। अब हम समझते हैं, बड़े पैमाने पर कृषि तकनीकों का भी उत्पादन किया गया था। मतलब कृषि में काम आने वाले मशीनों का बड़े स्तर पर निर्माण किया गया था, जिससे सेटलर किसे मैं बोल रहा हूँ, जो यूरोपीय लोग आकर अमेरिका में बस गए थे उन्हें मैं सेटलर कहता हूँ। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में सेटलर कहा गया है उसे। तो बड़े बड़े मशीनों का उत्पादन किया गया था कृषि से संबंधित, जो कृषि को और आसान बना सके। और सेटलरों ने क्या किया कि इन तकनीकों के लाभ से, ठीक है, अधिक लाभ कमाने के लिए कृषि भूमि का भी विस्तार किया था सेटलरों ने। ठीक है, और कृषि भूमि का विस्तार किया इन मशीनों से। इससे क्या हुआ कि कृषि का और ज़्यादा विस्तार हुआ। ठीक है, तो ये भी प्रौद्योगिकी के विकास में कृषि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में नगरों का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा था। तो ये सारे चीज़ें जो हो रही थी ना, ये सारी की चीज़ें
गोल्ड रश की वजह से हो रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको गोल्ड रश के बारे में समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी समझ में अगर आया होगा, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।